हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे मटेरियल्स लाइक वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर एंड जितने भी जरूरी स्टडी मटेरियल्स हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा वो सारे अवेलेबल हैं। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है सो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये हमारा न्यूज क्या है, ये आज हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। सो रिसेंटली एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Government of Assam and representative of 8 armed Adivasi group. So Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Amit Shah, he presided over the signing of this historic agreement. So ये जो agreement है ये इसलिए साइन हुआ है ताकि जो लंबे अरसे से चली हुई जो क्राइसिस है ऑफ आदिवासी एंड टी गार्डन वर्कर्स इन आसाम उसको खत्म कर सके। तो अब ये हम न्यूज तो पढ़ लिए, ये न्यूज हम देख लिए कि क्या है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। सो अगर प्री के पर्सपेक्टिव से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आसाम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई और पीस अग्रीमेंट जो पहले साइन हो चुका है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो वो पूछा जा सकता है। मेंस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मेंटेनेंस द पीस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं प्री एंड मेंस दोनों के लिए। एंड ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है। ये अगर टॉपिक देखें तो एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आ रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर में कोई भी एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी एक पोस्ट किया, उन्होंने इसी के बारे में बताया, ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के बारे में ही उन्होंने ये पोस्ट किया, बताया कि एक ये अग्रीमेंट साइन हुआ है नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। ये न्यूज जो मैंने आपको पहले बताई कि एक अग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड 8 आर्म्ड आदिवासी ग्रुप्स के बीच में। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अनदर माइलस्टोन टुवर्ड्स पीएम नरेंद्र मोदी जी's विजन ऑफ अ पीसफुल नॉर्थ ईस्ट। सो वी वांट पीसफुल नॉर्थ ईस्ट बिकॉज वहां पे हम लोग आर्म्ड रेबिलियन, देन इंसर्जेंसी, ये सब हम देखने को हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे आदिवासी ग्रुप के बारे में बात करें, टी गार्डन वर्कर्स ऑफ आसाम, इनके बारे में बात करें। अगर मैं क्रक्स में आपको बताऊं कि वहां पे रेबेलियन क्यों हुआ, स्पेशली जो टी गार्डन वर्कर्स का हम क्राइसिस देख रहे हैं, सो क्यों हुआ। सो क्रक्स में यही है कि अगर देखेंगे तो टी गार्डन जो है आसाम का, वो पहली बार ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। अब उन्होंने स्टैब्लिश तो कर लिया बट वहां पे उनको लेबर्स नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। उन्होंने क्या किया, सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी थे उनको माइग्रेट करवाना शुरू कर दिया आसाम में फॉर द टी गार्डन। अगर कॉलोनियल एरा में देखें तो कॉलोनियल एरा में भी उनकी जो स्थिति थी, सिचुएशंस थी उनकी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। जो वो काम करते थे उसका अच्छा पैसा नहीं मिलता था, कोई इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई एज सच उनके पास राइट्स नहीं था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी उनकी सिचुएशन एज सच कुछ सही नहीं हुई। जो ओनरशिप थी टी गार्डन की वो ब्रिटिश ऑफिशियल से प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट उनको दे दी गई, बट स्टिल सिचुएशन टी गार्डन वर्कर्स की, आदिवासी ग्रुप की, उनकी अच्छी नहीं हुई, बेहतर नहीं हुई। बिकॉज कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, क्योंकि जो आदिवासी लोग थे जो सेंट्रल इंडिया से आए थे आसाम में, वो हेट्रोजेनस ग्रुप के थे। मीन्स कि कोई झारखंड से थे, कुछ छत्तीसगढ़ से थे, कुछ उड़ीसा के ट्राइब से। सो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जैसे संथाल, उरान, मुंडा, खारिया एक्सेट्रा, ये सब लोग हमारे माइग्रेट होके आसाम में आए थे। तो इसीलिए उनके बीच में भी, मीन्स अमंग द कम्युनिटी, अमंग द ग्रुप, वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहता था। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस अपर कास्ट लोग थे आसामीज कम्युनिटी के एंड बाकी के जो एलिट लोग थे इन आसाम, एंड ऑल्सो उस टाइम पे पॉलिटिक्स की वजह से भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो था सेंट्रल इंडियन आदिवासी लोगों को मना कर दिया गया था, उनको नहीं दिया गया था। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कम्युनिटी को क्या बोलने लगे, वो टी ट्राइब बोलने लगे। तो टी ट्राइब एक तरीके से उस वहां पे उन लोगों के लिए उन्हें डेरोगेटरी फील किया, ठीक है, वो एक डेरोगेटरी टर्म लगा टी ट्राइब, बिकॉज दैट टी ट्राइब टर्म इट बिकेम डेरोगेटरी अमंग द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी। सो वहां पे वही अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम वो चालू हो गया। तो एक हमें सोशल इनइक्वलिटी भी वहां पे देखने को मिली, उनको वो फेस करने को मिली। फिर सेकेंडली अब वो माइग्रेट होके आए, सो उनका कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, दे लॉस्ट एवरीथिंग।
सो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से जो बैक टू बैक उनके साथ हो रही थी, सो वहां पे आर्म रेबेलियन स्टार्ट हो गया, इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। तो इसी क्राइसिस को एंड करने के लिए आदिवासी और टी गार्डन वर्कर्स के जो क्राइसिस था, ये जो वो फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स, उन सबको खत्म करने के लिए, वहां पे आर्म रेबेलियन खत्म करने के लिए, इंसर्जेंसी खत्म करने के लिए ये हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये एक मैंने आपको क्रक्स बता दिया। बाकी आप जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉपरली बताया जाएगा। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, उन्होंने ये प्रिसाइड किया था ओवर द साइनिंग ऑफ हिस्टोरिक अग्रीमेंट। सो इस अग्रीमेंट के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स होंगे, दे वुड शेड देयर आर्म्ड रेजिस्टेंस, इन रिटर्न उनको सारे जो बेनिफिट्स होंगे जो गवर्नमेंट के साइड से मिलेंगे वो दिए जाएंगे, एंड उनको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जो हिमांता बिस्वा शर्मा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे किया दैट इट इज अ वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर आसाम बिकॉज 5 आदिवासी मिलिटेंट आउटफिट्स एंड 3 स्प्लिंटर ग्रुप्स। स्प्लिंटर मीन जो पहले एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थे, बट फिर वो कुछ प्रॉब्लम जो भी होगा वो छोड़ के उन्होंने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया। सो दे 3 स्प्लिंटर ग्रुप्स, उन्होंने एक पीस पैक्ट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम। सो 8 आदिवासी ग्रुप कौन कौन से हैं? ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी है, देन AANLAFG, देन बिरसा कमांडो फोर्स, देन बिरसा कमांडो फोर्स BT, देन संथाल टाइगर फोर्स, देन आदिवासी कोबरा मिलिटेंट ऑफ आसाम, देन आदिवासी कोबरा मिलिटेंट ऑफ आसाम FG, देन आदिवासी पीपल्स आर्मी। सो ये 8 आदिवासी ग्रुप हैं जिन्होंने ये पीस पैक्ट साइन किया है, और इसमें टोटल 1182 कैडर्स आते हैं। सो हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये 5 आदिवासी के बारे में बताया। सो उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया 1182 कैडर्स जो हैं उसमें वो डेजिग्नेटेड कैंप्स बनाए जाते थे। सो वहां पे वो रहते थे सिंस 2016। सो इस पीस पैक्ट के बाद क्या होगा, उनको एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, एंड जो मिसगाइडेड यूथ है उनको एक सही दिशा दिया जाएगा ताकि एक आसाम हमारा एक पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सके। सो जो अमित शाह है, उन्होंने ये भी बोला कि ये जो पीस अकॉर्ड हमने साइन किया है आदिवासी ग्रुप के साथ, सो अब वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सट्रीमिज्म फ्री हो जाएगा। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है दैट एनीवन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजियस और कम्युनिटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, सो वो एक्सट्रीमिज्म होता है। सो अमित शाह ने यही बोला कि ये जो पीस अकॉर्ड होगा, सो अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या करेंगे, एक्सट्रीमिज्म फ्री बना सकते हैं बाय 2025। एंड जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, वहां पे परमानेंट पीस एंड डेवलपमेंट हो सके। प्लस ये भी डिसाइड हुआ है दैट बाय 2024 जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, एंड जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, जो आर्म रेबिलियन है, वो मेन स्ट्रीम कल्चर को ज्वाइन कर सके। अब एम क्या है इसके पीछे, ये जो पीस अकॉर्ड है उसका एम क्या है? सो पहला यही एम है हमारा कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पीस डेवलप कर सके, वहां का जो रिच कल्चर है उसको हम लोग डेवलप कर सके, सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके, देन एक पीस स्टैब्लिश कर सके, एंड नॉर्थ ईस्ट का हम डेवलपमेंट कर सके ताकि पीसफुल और प्रॉस्पेरस नॉर्थ ईस्ट हम बना सके। देन बाय 2024 जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सब खत्म कर सके, जितने भी डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू आर्म्ड ग्रुप्स वो भी रिजोल्व हो। फिर ये अग्रीमेंट क्या करेगा, अग्रीमेंट प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा सोशल, कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आदिवासी ग्रुप की। कुछ वो मेजर्स लेके आएंगे, बेनिफिट्स देंगे, जिससे आदिवासी ग्रुप्स की जो सोशल, कल्चर, एथनिक, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स भी आदिवासी ग्रुप्स को दिए जाएंगे। देन जो टी गार्डन्स है वहां पे उसको भी डेवलप किया जाएगा अलोंग विद आदिवासी विलेजेस एंड एरियाज थ्रू आउट द स्टेट। अब और क्या प्रोविजंस इसमें लाए गए हैं अगर वो देखेंगे, सो एक ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी ताकि टी गार्डन्स को क्या कर सके, हम लोग डेवलप कर सके, वो भी जल्दी, एंड उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, एंड प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, एंड प्रमोट कर सके सोशल, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटीज उनकी। फिर उन्हें रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट भी दिया जाएगा आर्म्ड कैडर्स को, एंड ऑल्सो वेलफेयर मेजर भी दिया जाएगा टी गार्डन वर्कर्स को। तो अमित शाह ने ये अग्रीमेंट के बारे में वही बताया दैट वो आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ आसाम सेटअप करेगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एस्पिरेशंस जो है आदिवासी ग्रुप की उसको फुलफिल कराना, एंड
प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना एंड प्रमोट करना सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटीज को। साथ ही साथ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी दिया जाएगा 1000 करोड़ का, जिसमें 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से जाएगा एंड 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साइड से जाएगा। एंड ये 5 साल तक दिया जाएगा और इसमें डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आदिवासी इनहैबिटेड विलेजेस या एरियाज एंड ऑल्सो टी गार्डन्स। नाउ रीसेंट फिगर्स रिगार्डिंग द इंसर्जेंसी। सो सिंस 2014 अराउंड 8000 इंसर्जेंट्स ने मेन स्ट्रीम कल्चर को ज्वाइन कर लिया है बाय लेइंग डाउन देयर आर्म्स। देन द ईयर 2020 वहां पे लोएस्ट नंबर ऑफ इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। देन अगर हम 2014 की कंपैरिजन देखें तो 74% रिडक्शन हुआ है इन द इंसिडेंस ऑफ इंसर्जेंसी एंड उसी सेम पीरियड में 60% रिडक्शन हुआ इन द कैजुअलिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड 89% इन द नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज, बिकॉज बहुत सारे अग्रीमेंट्स गवर्नमेंट साइन कर रही है विद ऑल द इंसर्जेंसी ग्रुप्स, विद ऑल द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिसकी वजह से जो इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स है वो हमारे कैजुअलिटीज जो उस एरिया में है वो सारे कम हो रहे हैं। अब अगर एफर्ट्स हम देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ठीक, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम या बाकी के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं, आपस में भी साइन किए हैं, वेरियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ भी साइन किए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ग्रुप एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द आदिवासी ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। तो जिसकी वजह से ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं रिलेटेड टू एनी कैजुअलिटीज वो सब कम हो रही है, इंसर्जेंसी जो रेट है वो कम हो रही है। जैसे कि अगर हम एक अग्रीमेंट के बारे में बात करें तो NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। सो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा अग्रीमेंट 2019 ये बैन हो गया है अंडर द लॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सिंस 1997 से ये बैन हो गया है बिकॉज ये वायलेंस में इन्वॉल्व था, ये ऑपरेट करता था अपने कैंप्स अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो ग्रुप है ये बैन कर दिया गया। सो जिसकी वजह से 88 कैडर्स ने सरेंडर किया विद 44 वेपन्स। देन नेक्स्ट हमारा ब्रू रियांग। सो ब्रू रियांग ये कम्युनिटी है इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये मोस्टली त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम में रहती है। सो इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन 16 जैन 2020 जिसने रिजॉल्व कर दिया 23-ईयर ओल्ड ब्रू रियांग रेफ्यूज क्राइसिस, जिसमें मोर देन 37,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे वो प्रॉपरली सेटल डाउन हो गए इन त्रिपुरा। देन बोडो अकॉर्ड आता है 2020। सो बोडो हमारी सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आसाम एंड ये इनिशियली ये डिमांड कर रहे थे एक बोडो स्टेट सिंस 1967-68। सो टू रिजॉल्व द 5 डेकेड ओल्ड बोडो इशू इन आसाम, बोडो अकॉर्ड साइन हुआ था ऑन 27 जैन 2020 जिसमें 1615 कैडर्स ने सरेंडर किया और बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी सरेंडर हुए एट गुवाहाटी ऑन 30th Jan 2020। देन एक आता है खारबी अंगलोंग अग्रीमेंट 2021। सो ये हमारा साइन हुआ ताकि जो लॉन्ग रनिंग जो डिस्प्यूट है खरबी रीजन ऑफ आसाम वो सेटल डाउन हो सके, वो रिजॉल्व हो सके, जिसमें 1000 आर्म्ड कैडर्स ने अपने वायलेंस को दे रिनाउंस वायलेंस छोड़ दिया एंड वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम कल्चर को उन्होंने ज्वाइन किया। फिर आसाम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री अग्रीमेंट इन 2022। सो ये 29 मार्च 2022 को साइन हुआ था टू सेटल द डिस्प्यूट ओवर 6 आउट ऑफ टोटल 12 एरियाज ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय। देन आता है हमारा पार्शियल विड्रॉल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन अप्रैल 2022 उन्होंने पार्शियली विड्रॉ कर लिया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अप्सा 1958 एक्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर। सो अराउंड ये सारे अग्रीमेंट्स पास्ट में साइन हुए जिसकी वजह से जो इंसर्जेंसी रेट्स है वो कम हुए, जिससे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए एंड उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो इन सारे अग्रीमेंट्स की वजह से अराउंड 65% जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हुए। ये आसाम मेघालय वाला जो है ना, सो 65% बॉर्डर डिस्प्यूट ये सॉल्व हुए बिटवीन दीज टू स्टेट। सो दिस इज ऑल। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज अपना ओपिनियन बताइए जो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके अकॉर्डिंग ये अग्रीमेंट
कैसा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज अग्रीमेंट्स। तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियन बताइए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये अग्रीमेंट एक बहुत बढ़िया स्टेप है अगर हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप कराने के लिए, अगर हमें पीसफुल और प्रॉस्पेरस नॉर्थ ईस्ट चाहिए। सो ये अग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया, एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो गया। एज गवर्नमेंट सेड कि बिफोर 2024 बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो रिजॉल्व करेंगे। जितने भी डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू आर्म ग्रुप्स वो भी रिजॉल्व होंगे। सो ये सारे जो मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रहा है, सो आई गेस ये बहुत ही अच्छा स्टेप है टू प्रमोट एंड डेवलप द वंडरफुल कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड एस्टैब्लिशिंग द लास्टिंग पीस बाय सेटलिंग ऑल द डिस्प्यूट्स एंड एक्सलरेट द डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, सो दैट हम लोग नॉर्थ ईस्ट को डेवलप बना सके एज द अदर पार्ट्स ऑफ द country. So the government of India and the Union Home Ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, they are trying कि वो हर एक possible effort करे ताकि जो नॉर्थ ईस्ट हो गया और जो नॉर्थ ईस्ट का जो लार्जेस्ट स्टेट आसाम हो गया उसको ड्रग्स से मुक्त करे, एक्सट्रीमिज्म एंड कंट्रोवर्सी से फ्री करे ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सो दिस इज ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।